हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो गणेश अवस्थी होते हैं बात करते रहते हैं आरती से, और आरती से बात करके बोलते हैं कि आरती तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी शादी मैं वेद से कराऊंगा और तुम्हें वेद मैं दिलाऊंगा बेटा। मैं भी देखता हूँ कि अंजलि क्या क्या कर सकती है और कहाँ तक जा सकती है। तभी वो वेद के बारे में पूछता है कि वेद है, तो आरती बोलती है हाँ, और वेद को फ़ोन देने के लिए बोलते हैं। तो वेद को फ़ोन देती है आरती और बोलती है नानू है, तुमसे बात करेंगे। यहाँ पर गणेश अवस्थी जो होते हैं वो वेद से बात करते हैं और वेद को बोलते हैं कि वेद तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, मैं जानता हूँ, और तुम चाहते तो तुम आरती को लेकर के कहीं भी शादी कर सकते थे, भागकर भी शादी कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारे इस फैसले का सम्मान करता हूँ और तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो। तभी गणेश अवस्थी बोलते कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी आरती से मैं कराऊंगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं खड़े रह करके ये शादी करवाऊंगा। तो यहाँ पर वेद थैंक यू बोलता है और थैंक यू बोल करके प्रणाम करता है और फ़ोन रखने वाला होता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर अंजलि आ जाती है और अंजलि बात करने के लिए बोलने लगती है। तो वेद मना कर देता है कि आप क्यों बात करेंगे, आप किस लिए बात करेंगे। तभी वो बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं बात करूँगी, मुझे फ़ोन दो वेद। लेकिन वेद मना कर रहा होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत बोलता है अंजलि से कि तुम क्या करोगी फ़ोन को। तभी साधिका जो होती है बोलती है कि वेद दे दो ना फ़ोन, और वो आरती को भड़काती है कि आरती ये देखो, यही है तुम्हारी माँ, तुम देख लो अपनी माँ की असलियत। तभी देखते हैं कि वो बात करती है, आरती भी देख रही होती है और अंजलि बात करती है वापस है कि पापा आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जानते हैं कि ये गलत है और आप गलत का साथ नहीं दे सकते हैं। तभी यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं कोर्ट में जा कर के तुम्हारे खिलाफ़ अगर गवाही दे सकता हूँ तो मैं शादी भी करा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर अंजलि बोलती है कि मैं आरती की माँ हूँ पापा। तो वो बोलते तुम माँ नहीं हो, तुमने सिर्फ 9 महीने कोख में रखा है, बाकी की परवरिश मैंने की, उसे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, सब कुछ मैंने किया है, मैं उसका माँ बाप सब कुछ मैं ही हूँ। तभी वो बोलती है कि आप जानते हैं ना पापा, पद्मा मिसिंग है, और तभी भी आप ऐसा कर रहे हैं। तो बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ पद्मा मिसिंग है, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि पद्मा को अगर सिंदूर नहीं मिला, सब कुछ नहीं मिला, पद्मा आंगन है, तो मैं अपनी आरती के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। आरती के नसीब में सिंदूर, मंगलसूत्र, विवेद सब कुछ होगा। इस तरीके से फ़ोन रख करके वो फ़ोन काट देते हैं। तभी आरती को वेद को बोलते हैं कि वेद जी चलिए, हम यहाँ से चल कर के मंदिर में माता रानी के सामने शादी कर लेते हैं और आप सिंदूर पहना देना, इस तरीके से बोलते हैं। तो अंजलि फिर भी बोलती है कि ये गलत है, ये गैर कानूनी है, तुम ऐसा नहीं कर सकती आरती। लेकिन आरती बोलती है कि अब ये तो हो जाएगा। तभी शादी के बोलते हैं हाँ आरती, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है, तुम जाओ करो, और मैं देखती हूँ कि कौन क्या करता है, ये कैसे रोक पाती है, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है, तुम जा सकती हो। आरती और वेद वहाँ पर चले जाते हैं और अंजलि उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी देखते हैं वो बाहर चले जाते हैं और यहाँ अंजलि पीछे पीछे जाने की कोशिश करती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर सादिका बोलते हैं कि जाओ नाश्ता बनाओ, चाय बनाओ, लेकिन मना कर देती है। अंजलि बोलती है कि मैं किसी की मेड नहीं हूँ। यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि तुम मेड ही हो, तुम्हारी यही औकात है और तुम यही कर सकते हो, लेकिन वो मना करती है, नहीं जाती। तभी देखते हैं कि यहाँ पर अभय आ जाता है और वो रोकने की कोशिश करता है कि तुम जाओ यहाँ से, चुपचाप जो बोला गया है वो करो। लेकिन वो मना करती है कि मैंने बोला ना, मैं किसी की मेड नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं होने दे सकती। वो यहाँ पर बोलते हैं कि चुपचाप जाओ काम करो। तभी सादिका बोलते हैं कि तुम्हें जैसा बोला गया है वैसा करो, तुम्हें पद्मा चाहिए ना, वरना पद्मा जान से मार दी जाएगी। इस तरीके से पद्मा का नाम लेकर धमकी देते हैं। तभी अंजलि रुक जाती है और देखते हैं कि अंजलि वहाँ पर उस बात को लेकर के वापस लौट जाती है और अंजलि को जाता हुआ देख करके यहाँ पर सादिका और राघव सिंह राजपूत अभय बहुत खुश होते हैं कि ये वापस लौट चुकी है। तभी देखते हैं कि अंजलि जैसे ही कमरे में जाती है तो उसे आरती की बात याद आती है कि वो वेद से कैसे बोल रही थी शादी करने के लिए, और यहाँ पर उसे अपने पापा की भी अब बात याद आ रही होती है और वो बस यही सब सोच रही होती है कि ये सब गलत हो रहा है। और वो सादिका की भी बात को याद करती है कि वो बोली है कि पद्मा मार दी जाएगी, अगर पद्मा जिंदा चाहिए तो चुपचाप काम करो। ये सब सोच ही रहे थे। इतने में देखते हैं कि ऐसे भी पंकज पुरोहित सर फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि हाँ अग्निशिखा, मैं कुसुमगंज पहुंच चुका हूं और मैं जल्द ही पद्मा को ढूंढ लूँगा। तभी बोलते हैं हाँ सर, पद्मा देखिएगा वहीं कहीं होगी। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा और मैं किसी भी हाल में पद्मा को ढूंढ कर वापस लाऊँगा। यहाँ पर
अंजलि को ये बोलते हैं तो अंजलि बोलती है कि हाँ सर, बस आप यही कीजिएगा, फ़िलहाल के लिए तो मैं जा रही हूँ, क्योंकि वेद और आरती शादी करने जा रहे हैं, मुझे उनको किसी भी हाल में रोकना होगा। इस तरीके से वो बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि फ़ोन काट देती है, तभी देखते हैं कि निवेदिता चाची पहुँच जाती है और बोलती है कि ये क्या है अंजलि। तो वो बोलते हैं कि बस किसी भी तरीके से मुझे ये रोकना होगा। और वो बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी बोलते हैं हाँ, ये शादी गलत है, आप जानती है ना, कल को मैं ये नहीं चाहती कि कोई ये बोले कि एक माँ ने अपनी ही बेटी को गिरफ्तार करवाया, ये गैर कानूनी है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, ये गलत है और मैं करी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने दे सकती। ये सब बोल रही होती है। यहाँ पर देखते हैं अंजलि, तभी वो बोलती है कि ये होने वाला क्या है, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अंजलि बोलती है कि हाँ, आपको मैं बता दूं कि ये मेरे पति अमन सिंह राजपूत के मौत के जिम्मेदार राघव सिंह राजपूत हैं और सब कुछ मिल करके आरती को मोहरा बनाया जा रहा है और वेद को मोहरा बनाया जा रहा है, उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है और युवराज ठाकुर को पूरी बचाने की कोशिश की जा रही है। इतना बोल करके देखते हैं अंजलि वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर निवेदिता चाची बोलती कि हे भगवान, अब क्या होने वाला है, क्या मुसीबत आने वाली है इस परिवार में, आप बताइए क्या पद्मा के लिए यहाँ पर अंजलि आई है और पद्मा कहाँ है और किसे पता है इस घर में। ये सब सोच रही होती, तभी देखते हैं कि यहाँ पर सादिका आती है और निवेदिता चाची के कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है हाँ, मुझे पता है कि पद्मा कहाँ है, बस तुम चुपचाप रहो। यहाँ पर तुम जानती हो ना कि बड़ी हस्तियाँ मिली हुई है और सबका नाम बर्बाद हो जाएगा नाम आने पर। पहला राजपूत परिवार, दूसरा ठाकुर परिवार और तीसरा राजवंशी परिवार और कहीं ना कहीं यहाँ पर अवस्थी परिवार को भी ये सब भुगतना पड़ेगा। तो जो हो रहा है उसे होने दीजिए, इस तरीके से बोलते हैं। यहाँ देखते हैं इस पे पंकज पुरोहित सर कुसुमगंज पहुँच जाते हैं और अपनी पूरी फोर्स लेकर के वहाँ पर पहुँचते हैं और वो राजवंशी परिवार के घर में घुस जाते हैं और राजवंशी परिवार में जा कर के वो पद्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतने में देखते हैं कि वो अंदर जाते हैं तो वो लोग मना करते हैं। यहाँ पर उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी, सोनल राजवंशी कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों आए हैं यहाँ पर। तभी वो बोलते कि मेरे पास सर्च वारंट है और मैं उसी के साथ आया हूँ, तो आप लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग बोलते कि तुम जानते नहीं हो तुम किसके घर में आए हो। यहाँ पर एसपी पंकज पुरोहित सर बोलते हैं कि आप लोग मुझे नहीं जानते हैं और वो अपनी गन निकालते हैं और देखते हैं कि वो उदय राजवंशी के सर पे लगा देते हैं और बोलते हैं कि मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, अगर मैंने इसे चला दिया ना तो वो पता चलेगा कि आप इनकाउंटर में मारे गए हैं। यहाँ पर सोनल भी डर जाती है और बोलते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आप किससे बात करें, उदय राजवंशी से। लेकिन यहाँ पर एसपी पंकज पुरोहित सर एक भी नहीं बोलते और बोलते हैं कि 1 भी मिनट नहीं लगेगा मुझे ये सब करने में। और बाकी अपने फोर्स को बोलते हैं कि सब लोग चलो और चुपचाप यहाँ पर सर्च करने दो, मुझे काम करने दो। और हम लोग वहाँ पर जाते हैं और एक एक करके सारे कमरे में ढूंढते हैं, पर यहाँ पर इस पंकज पुरोहित सर भी ढूंढ रहे होते हैं और बाकी के उनके फोर्स जो होते हैं वो भी लगी हुई होती है पद्मा को ढूंढने में पूरा तरीके से। लेकिन यहाँ पर पद्मा नहीं मिलती और उनका एक फोर्स का ऑफिसर आता है और बताता है कि सर हमने सारी जगह ढूंढ लिया है पर कुछ भी अभी नहीं क्लू मिला है। तो वो बोलते हैं कि एक बार अच्छे से और ढूंढो और देखो कुछ तो क्लू ज़रूर मिलने वाला है यहाँ पर। और वो भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतने में देखते हैं कि अंजलि फ़ोन करती है एसपी पंकज पुरोहित सर के पास। तो वो बोलते हैं हाँ अग्निशिखा बोलो। तभी बोलते हैं कि सर कुछ मिला। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं अग्निशिखा अभी तो कुछ नहीं मिला है। तो वो बोलते हैं ध्यान से ढूंढिए, आपको पद्मा वहीं कहीं मिलेगी। और तभी देखते हैं कि अंजलि बोलती है कि ठीक है सर, मैं एक काम करती हूँ, मैं उस नंबर पर फ़ोन करती हूँ, आप देखिए ना कहीं पर रिंग जाएगी और आप छोड़िएगा मत। और तभी वो बोलते हैं कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, मैं युवराज ठाकुर को ही सीधा पकड़ कर ले जाऊँगा। तो अंजलि बोलती है कि ठीक है, आप देखिए सोनल राजवंशी, प्रताप राजवंशी ये लोग बहुत चालाक हैं। और तभी वो रिंग करती है और फ़ोन जो होता है वो बजने लगता है। यहाँ ड्रॉअर खोलते ही एसपी पंकज पुरोहित सर को वो फ़ोन मिल जाता है जो कि बहुत ही पुराना होता है। तो अंजलि पूछती है कि सर मिला आपको? तो बोलते हैं हाँ मिला है। और वो पूछते हैं कि सिम किसके नाम पर है? तो यहाँ पर बताते हैं कि कुछ बहुत पुराना फ़ोन लग रहा है मुझे। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ बस इसी फ़ोन से आया था, आप सर्च करिए और आप छोड़िए मत। उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी, सोनल राजवंशी किसी को छोड़िएगा मत, आप चुपचाप लेके आइएगा इन सबको। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि अग्निशिखा आप चिंता मत करो, मैं ये सब करूँगा और अगर हो सका मैं युवराज को भी अरेस्ट करूँगा। इतना बोल कर वो फ़ोन काट देते हैं। यहाँ पर अंजलि बोलते हैं कि हाँ मैं किसी भी तरीके से वेद और आरती को ढूंढने जा रही हूँ क्योंकि वो शादी करने वाले, अगर ऐसा करेंगे सर तो बहुत ही गलत हो जाएगा। ये बोल करके वो फ़ोन कट कर देती है। यहाँ पर देखते हैं कि उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी जो होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं और बोलती है एसीपी तुम जानते नहीं हो ये क्या कर रहे हो तुम।
तो वो बोलते हैं कि तुम लोगों को मैं अरेस्ट करना चाहता हूँ, तुम लोग को चलना पड़ेगा पुलिस स्टेशन के लिए। तो वो लोग यहाँ पर बोलते कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएंगे, तो तुम यहाँ से हमें नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम्हें ले जाने के लिए तो हम काफ़ी हैं, और उनके फोर्स होते हुए ले जाते हैं। और वो जो क्लू मिला होता है फ़ोन वही दिखाते हैं और देखते हैं कि उन लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। सोना राजवंशी, प्रताप राजवंशी और उदय राजवंशी तीनों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कल ही ये सब देख रहे होते, काफ़ी भीड़ लगी हुई होती जिसमें पंकज पुरोहित सर को निकलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी देखते हैं कि पद्मा जो होती है बोलती है कि आप यहाँ पे भी असफल हो गई वकील अंजलि। और वो इस तरीके से यहाँ पर बोलती है कि मैं जानती हूँ मैंने पद्मा मौसी के साथ गलत किया, पद्मा मौसी तो गई, मैं जानती हूँ उनको भी बुरा लग रहा है। जिस तरीके से ये लोग मेरा चालान करने वाले थे मुझे बुरा लग रहा था, ये सब फील हो रहा था, मैं भी ऐसा ही फील कर रही थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नहीं चाहती थी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं नहीं रोक पाई। मैं सब कुछ अपने प्यार के लिए कर, क्योंकि मैं वेद बाबू से बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि वेद बाबू किसी और के हों। इस तरीके से बोल करके देखते हैं वो सोच रहे होते हैं। इतने में देखते हैं कि यहाँ पर सारिका जो होती है वो फ़ोन करती है और फ़ोन करके बोलती है कि तुम कहाँ पे हो। तो वो बताती है कि मैं कुसुमगंज में हूँ। तो बोलती है कि वेद और आरती तो गए शादी करने के लिए। आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि वेद सिंदूर लगाने वाला होता है आरती की मांग में। इतने में अंजलि जो होती है वो पकड़ लेती है और बोलती है कि ये गैर कानूनी है और मैं तुम्हें गिरफ्तार भी करवा सकती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।